ओके, तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्लियर? तो क्वाड्रिक इक्वेशन में आपको पढ़ना क्या है? इन द क्वाड्रिक इक्वेशन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से। 4.1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to do in the 4.1? The 4.1 we have to check the equation is quadratic equation or not। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो मेन जो इसमें आपको याद रखना है क्या है कि मैंने आपको आगे की चैप्टर में सिखाया था टोटल 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। थ्री टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें फर्स्ट, सपोज हियर x plus 1 is equal to 0, it is a linear equation। Second, if x square plus x plus 1 is equal to 0, then it is a quadratic equation। If third, x cube minus 1 is equal to 0, then it is the cubic linear equation। क्लियर? जिसमें से आपको बताया था मैंने कि लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। तो इसलिए देखो x जो है उसका पावर कितना है, तो x का उसका पावर इधर 1 है। नेक्स्ट, अगर x स्क्वायर है तो देखो उसका पावर 2 है, दैट्स वाई इट इज़ क्वाड्रिक। x क्यूब है तो उसका पावर 3 है, दैट्स वाई इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन। उसमें से अभी हमको पढ़ना है सेकंड वाला, दिस वन, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। जैसे कि आपको दिया है x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x plus 3। चेक द इक्वेशन इज क्वाड्रिक और नॉट। हाउ कैन वी चेक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे 2x और 2x ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे क्वाड्रिक इक्वेशन का जो मेन फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जैसा ही है। That's why it is called, it is called quadratic equation। Clear? Next example, और एक एग्जाम्पल बताओ आपको। जैसे कि आपके पास दिया है x माइनस 1 x माइनस 2, इधर दिया है चेक करो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रिक और नॉट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x का साइड चेंज करोगे तो 3x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अभी ये इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है उसका पावर है, ये टर्म ही नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। और एक सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम मैं आपको बताता हूँ कि समझो आपके पास ऐसा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बराबर इधर दिया है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। चलो क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वापस से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर एक्स और प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हो आप जो पावर है वो दो नहीं है, तीन पावर है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। ये आपका 4.1 जो मेथड है वो मैंने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 जो है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे विथ यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ इसमें हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूँ करना क्या है। तो देखो यहाँ पे ए कितना है, तो ए हमारे पास जो दिया है वो 1 है। पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इधर देख सकते हो ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बी इज इक्वल टू -1 है और सी इज इक्वल टू -6 है, बराबर। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, बराबर। इंसर्ट ए इंटू सी, वो जो आंसर आएगा, बराबर, ए इंटू सी से, जैसे कि हमारा ए इंटू सी 20 आया और वो ही हमारे पास कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए, बराबर। ए इंटू सी हमारे पास जो आंसर आता है वही हमारे पास कैसा आना चाहिए, बी आना चाहिए। लेकिन उसके लिए रूल है। कैसे रूल है कि हर एक बार एडिशन नहीं आता है, इधर कई बार आपको सब्सट्रैक्शन भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए रूल है, वो भी मैं आपको बता दूँ। कौन कौन से रूल्स हैं, तो फर्स्ट, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जब दोनों जगह पे यहाँ पे प्लस हो या तो फिर माइनस प्लस, बराबर। तो ये दोनों कंडीशन में हमको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लाना है। किसका, तो ए इंटू सी जो आंसर आएगा, तो हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी लाना है। क्लियर। सेकंड रूल,
अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, इसकी जगह समझो कि प्लस और माइनस, तो ये दोनों कंडीशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन लाना है। किसका? तो a इंटू सी जो है वो जो आंसर आएगा वो ही आपको a माइनस सी या तो c माइनस ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, b। बराबर, दो में से कोई एक। तो ये आपके दोनों रूल्स हो गए। बराबर, अभी मैंने जो पहले सम लिखा था वो सम बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे हमको देखो मल्टीप्लिकेशन कितना लाना है, तो मल्टीप्लिकेशन 6 लाना है, और सब्सट्रैक्शन कितना लाना है, तो कि 1 लाना है। बराबर, मल्टीप्लिकेशन 6 और सब्सट्रैक्शन 1 कैसे लिखेंगे, तो देखो 3 2 ज़ा 6 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ रहा है, दिख रहा है। इसका यूज़ करके हम लोग इसके अंदर सब वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x बाहर, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। चलो इसको आगे फाइंड करेंगे। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लो, और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 लेंगे, तो देखो आपके पास आंसर आ गया है। x इज इक्वल टू 3 एंड अनदर इज x इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? तो ये आपका 4.2 का मैंने एक सम करवा दिया, और आगे देखेंगे नेक्स्ट सम। समझो कि आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो मुझे देखो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना लाना है, 10 लाना है। बराबर, 10 क्या लाना है, मल्टीप्लिकेशन, और 7 जो है 7 क्या लाना है, एडिशन। ओके, तो ये सब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं वापस इक्वेशन लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर इज इक्वल टू 0। चलो आपको पता है, देखो 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 प्लस 2 कितना होगा, 7। तो आपके पास देखो ये 7 भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन 10 भी आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लो, दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लो। चलो कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा -5 और x इज इक्वल टू आएगा -2। क्लियर? देखो ये दूसरा सम भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट और एक सम बता देता हूँ। समझो कि आपके पास रखा हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आपको बोले कि फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसका वैल्यू फाइंड करो, बराबर। चलो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 25 मल्टीप्लिकेशन और 10 एडिशन, तो 10 एडिशन है तो 5 5 है और 5 प्लस 5 10 है, आ गया हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x 25 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा एक्स प्लस 5 कॉमन निकाला जाए एक्स प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 5। दूसरा वाला है एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका साइड चेंज करो तो ऐसे चला जाएगा हमारे पास। तो ये 4.3 है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4.3 की मैथ। 4.3 में आपको क्या करना है, तो विथ यूजिंग ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है, बराबर। तो जैसे कि मैं ऐसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझो कि मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा एक क्वेश्चन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे a b और c अलग ले लेने का। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट के अंदर डेल्टा अपॉन में 2। आपको यहाँ पे ये जो डेल्टा है वो डेल्टा अलग से फाइंड करने का। अलग से कैसे, तो हियर डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सबसे पहले आपको b² माइनस 4ac के हिसाब से इफ b² माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0 then there is a one solution। बाकी दोनों कंडीशन है, इफ डेल्टा लेस देन 0 और दूसरा इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही कंडीशन में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला तो यही है कि x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो मैं आपको एक सम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके पास x² जो मैंने पहले किया ना वही सम बता देता हूँ कि आपके पास x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है, बराबर। चलो और एक सम लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला, जो नहीं मिलने वाला है ऐसा। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं पहले कंपेयर करूँगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आप लोग देख सकते हो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 1 है। क्लियर। चलो डेल्टा फाइंड करेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac के हिसाब से b² कितना है 2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। चलो कितना है 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर। चलो अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा 0, तो हम x कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट के अंदर डेल्टा अपॉन टू है, तो माइनस बी बराबर ओके। डेल्टा ज़ीरो मिल रहा है तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। 1 मिनट, मैंने एक गलती कर दी है। हियर वी हैव, यहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशन में इसमें भी सॉल्यूशन मिलेगा। ये गलती है मेरी, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो तो सॉल्यूशन हमको मिलेगा। क्लियर? इज नॉट लेस देन ज़ीरो होता है तभी सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन टू है। अभी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते माइनस बी, तो कितना है माइनस टू प्लस माइनस ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। 2 इंटू इधर 1 आ जाएगा, -2/2, 2 कैंसर, -1 आंसर आ गया। क्लियर? तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, मिल गया, देख सकते हो आप। और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास x² 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। चलो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना तो हम सबसे पहले कंपेयर करें ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो a कितना आएगा, a आएगा 2, b आएगा 1 और c भी आएगा 1। हम डेल्टा इज इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac के हिसाब से 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ चेक कर सकते हो 1 माइनस 4 2 8, तो आपके पास आएगा -7 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बराबर। डेल्टा 0 से कम आ रहा है तो लिखने का था सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको 4.3 जो है वो भी सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये लास्ट एक सम कर लेते तो आपको पूरा मेथड परफेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, तो कंपैरिजन करना पड़े। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना आएगा 1, b कितना आएगा -1 और c कितना आएगा -6। चलो सबसे पहले डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, b² का स्क्वायर का तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा बराबर, -1 का 1 ही होने वाला। 4 इंटू a तो 1 है, इधर -6 है। 1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 24 हो जाएगा। 25 इज ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। चलो कैसे करेंगे, तो वैल्यू रख दो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट के अंदर डेल्टा अपॉन 2 है। माइनस बी तो माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। चलो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 तो 5 आ जाएगा अपॉन 2। अभी इसमें से 2 पार्ट हो जाएंगे बराबर। एक 1 प्लस 5/2 आंसर 6/2, तो आंसर कितना आएगा 3। दूसरा 1 माइनस 5/2 तो -4/2, कितना आंसर आएगा -2। क्लियर? तो ये आपके पास दोनों आंसर रेडी। तो आप देख सकते हो कि आपका मैंने 4.2 4.3 सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये आपका फार्मूला है जो आपको याद रखना है बराबर।
कंडीशन कौन कौन सी है, तो कंडीशन और वो सब कुछ मैं आपको और एक बार इधर दिखा देता हूँ। दिस ऑल वन, बराबर। ये सब पूरा आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला है, बराबर। 4.3 4.2 के अंदर आपको ये सब रूल्स याद रखना है। दिस वन, बराबर। 4.2 के अंदर ये पूरे सब रूल्स, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होना चाहिए। जब बीच में प्लस प्लस और माइनस प्लस साइन हो, माइनस माइनस प्लस माइनस साइन हो, तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर। 4.2 हो गए, 4.1